जून का महीना था। गर्मी अपने चरम पर थी। सूरज की तपिश इतनी तेज थी कि दोपहर में पक्षी तक पेड़ों की छाया में छिपने लगे थे। खेत बेजान हो चुके थे, पेड़ों के पत्ते मुरझा गए थे और धरती से हरियाली जैसे रूठ गई थी। यह कहानी एक छोटे से गांव धर्मपुर की है। कभी यह गांव हरियाली से भरा रहता था, जहां बच्चों की हंसी खेतों में गूंजती थी और किसान गुनगुनाते हुए फसलों को सींचते थे। लेकिन इस साल हालात अलग थे। 4 महीने से एक बूंद भी बारिश नहीं हुई थी। गांव का सबसे बड़ा तालाब सूख चुका था। कुएं की तलहटी दिखाई देने लगी थी। नहरें वीरान थीं और किसान मायूस होकर आसमान की तरफ टकटकी लगाए देखते रहते। लोग कहते, अब कुछ नहीं बचा। गांव की पंचायत भी असहाय थी। सरकार से मदद का इंतजार हो रहा था, लेकिन कोई हलचल नहीं। इन्हीं हालातों के बीच एक छोटा सा लड़का था, गोपाल, उम्र 12 साल। गोपाल का परिवार भी किसान था। उसके पिता ने इस बार गेहूं बोया था, लेकिन बिना पानी के खेत सूख चुके थे। रोज शाम को गोपाल अपने पिता के चेहरे पर निराशा देखता, माँ की आंखों में आंसू और गांव के बच्चों की भूख से भरी आंखें। पर गोपाल हारा नहीं था। उसके मन में एक सवाल बार बार गूंजता था, क्या सच में कुछ नहीं हो सकता? क्या हम बस बैठकर बर्बादी का इंतजार करें? एक दिन वह अकेले ही पास की पहाड़ियों की ओर निकल गया। वहां उसने एक पुरानी सूखी नाली देखी, जो कभी बारिश के दिनों में पानी लाती थी। नाली मिट्टी और पत्थरों से भरी हुई थी। तभी उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। वह दौड़ता हुआ गांव लौटा और अपने दोस्तों को बुलाया, रमेश, गीता, सुनील और बाकी बच्चे। अगर हम सब मिलकर इस नाली को साफ कर दें, तो शायद जब बारिश आए तो पानी रुक सके और तालाब तक पहुंच सके। गोपाल ने जोश में कहा। शुरू में बच्चे हंसे, हम क्या कर सकते हैं? लेकिन गोपाल की आंखों में उम्मीद थी और उसका हौसला कंटेजियस था। अगले दिन सुबह से ही गोपाल और उसके दोस्त नाली की सफाई में जुट गए। उन्होंने अपने छोटे छोटे हाथों से मिट्टी हटाई, पत्थर किनारे किए और नाली का रास्ता खोला। 3 दिन तक बच्चे सुबह से शाम तक लगे रहे। उनके हाथ जख्मी हो गए, धूप से बदन जल गया, लेकिन उनके इरादे अडिग थे। गांव के बड़े लोग पहले तो देखते रहे। कुछ ने ताना मारा, इन बच्चों को क्या पता पानी कैसे आता है। लेकिन धीरे धीरे गांव वालों का ध्यान गया कि ये बच्चे वाकई कुछ बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरे दिन शाम को दूर से काले बादल उठते दिखे। हवा में ठंडक आई और पहली बूंद धरती पर गिरी। गांव के हर कोने में खुशी की लहर दौड़ गई। सब दौड़ पड़े आसमान की ओर देखकर और थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गांव के लोग भागे भागे तालाब की ओर गए और ये देखकर सब हैरान रह गए। वही पुरानी सूखी नाली, जो गोपाल और बच्चों ने साफ की थी, अब एक छोटी नदी जैसी बह रही थी। पानी बहता हुआ तालाब तक पहुंच रहा था। कुछ ही घंटों में तालाब का पानी भरने लगा। खेतों में जान लौटने लगी। लोग भावुक हो उठे। पंचायत के मुखिया ने सबके सामने गोपाल और उसके साथियों की सराहना की। हम बड़े लोग हार मान गए थे, लेकिन इन बच्चों ने हमें सिखाया कि जहां चाह होती है, वहां राह होती है। गोपाल के पिता ने गर्व से उसे सीने से लगा लिया। माँ की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वह आंसू खुशी के थे। उस दिन से गांव के लोग गोपाल को उम्मीद का बीज कहकर पुकारने लगे। उस बच्चे ने यह सिखाया कि अगर हम हालात से लड़ने की हिम्मत रखें, तो कोई भी सूखा हमेशा के लिए नहीं रहता।